ये छठ पूजा का महत्व क्या है, ये मैं समझ ही नहीं पाऊंगा until unless I have seen it with my own eyes कि नहीं है. It is that important for somebody. If I'm a North Indian, if I've never been to this place of Mumbai or Pune, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि गणपति होता क्या है. I'll just see कि हाँ पिक्चर में देखा हुआ है वगैरह बस. बट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेशंस निकलते हैं, ढोल ताशा ये वो, इतने कानपुर लखनऊ में भी इतना कोई अंतर नहीं है, 200-250 किलोमीटर का कुछ अंतर है. बट वहां का गिलोटी कबाब जो आप कानपुर में टेस्ट करोगे और जो लखनऊ में होगा, बहुत बहुत फर्क होता है उसमें. और वो जो खाने वाला है रेगुलरली और जिसको इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा भी ज्ञान है, तो वो बता पाएगा आपको एग्जैक्टली कि वो कितना अलग होता है. जैसे इन वेरियस प्लेसेस, बट जो मोमोज मैंने देहरादून में खाए हैं, आई कैन नेवर एवर एवर फॉरगेट दैट. Welcome to the another episode of Indian Warrior Talk Show. Today we have a very special guest. He is a Major Aditya Deshmukh sir. He's an army veteran and has served in the army for over a decade and now working as a corporate. So आज हमारा जो पॉडकास्ट है, it's not going to be about आर्मी लाइफ और आर्मी में क्या चैलेंजेस सर ने फेस किया, कौन कौन से ऑपरेशंस में गए, वो तो हम डेली सुनते आ रहे हैं सर से. सर के साथ हम कुछ ऐसे सर के खुद की जो पैशन है उसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एंड सर उसमें कितना एंजॉय करते हैं और हमें भी उससे कुछ लेसन्स सीखने को मिलेंगे. सो वेलकम टू आवर शो सर. Thank you so much Himanshu, and it's been a real pleasure, and I've seen your other podcasts and everything, so it's an honor for me to be on the same pedestal wherein you have interviewed so many great personalities. So it's really an honor. Thank you so much for inviting me in first place. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो. एंड सर, जैसा कि हम देखते हैं लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने ये किसी पेरेंट्स के प्रेशर से स्टार्ट किया और मुझे अब ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन उन चीजों के कारण कहीं ना कहीं जो किसी पर्सन का जो हॉबी होता है या पैशन होता है वो छूट जाता है. तो जैसे अगर हम किसी को देख लें, कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई डिफेंस का ही प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत सारे लोग खुद से करते हैं, बहुत सारे लोग पेरेंट्स के प्रेशर से करते हैं. लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपको क्या लगता है कि जो हमारा पैशन और जो हॉबी है उसको परस्यू करना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट वी देखिए हमें ये तो चीजें है, मीन्स आज की तारीख में, पहले भी ये होता था, आज की तारीख में भी ये हो रहा है कि पेरेंट्स के अपने बच्चों से जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. इट्स नॉट दैट कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता उन चीजों में, बच्चा भी इंटरेस्टेड होता है. बट अभी ऑफ लेटली ऐसे हो गया ना, किसी हॉबी को, मीन्स कोई स्पोर्ट्स हो, मीन्स बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं. तो ऑफ लेटली एक बहुत बिकॉज ऑफ द ओलंपिक्स एंड ऑल अदर थिंग्स, सोशल मीडिया की अवेयरनेस की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस की वजह से अभी ऐसा हो गया है कि ना बच्चा सिर्फ पढ़ाई करके नहीं चलेगा, उसको ना मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनाना है हमको. तो उसको ताइक्वांडो भी सिखाते हैं, उसको फुटबॉल में भी डालते हैं, उसको क्रिकेट भी सिखाते हैं, उसको 10 चीज़ें और सिखाते हैं, उसको पूरा प्रेशराइज कर देते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट पोर बेबी इज सो टायर्ड एंड सो एग्जॉस्टेड कि मेंटली भी उसको समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज देयर आर सो मेनी चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ हिम राइट नाउ इन टुडेज डेट. So, and besides that, he may be having some hobby, he may be चाहे मीन्स उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक शायद हो, बट उसके पेरेंट्स बोले नहीं नहीं, यू शुड बी रोबस्ट, तूने स्पोर्ट्स करना है, तूने ना पढ़ाई भी करनी है, तूने ये भी करना है तुम्हें. एंड समटाइम्स वी टेंड टू इग्नोर व्हाट आवर व्हाट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और व्हाट दैट स्मॉल बच्चे को क्या चाहिए एग्जैक्टली. सो आई थिंक ये मीन्स वो थोड़ा सा पहले ऐसे होता था कि नहीं तुमने पढ़ाई करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है वगैरह, उस टाइप में थोड़ा सा ट्रेंड चलता था, इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है. अभी ऐसा होगा कि नहीं, इंजीनियर डॉक्टर बन छोड़ के तुम कुछ भी करो, लेकिन कुछ अलग से करो, डू समथिंग डिफरेंट, गेट इनटू स्पोर्ट्स और गेट इनटू सम डिफरेंट काइंड ऑफ. बट इफ देयर वुड बी सम पीपल हु वांट टू डू अ रूटीन स्टफ, ऐसा भी हो सकता है. But apart from career aspects and what you are going to earn eventually, how much you are going to earn and all those things, उसको अगर side में रख के, there are people who want to express. There are it's not only kids. There are people of my age, elder than me, somebody who's in their 20s want to express themselves in certain way. They want to explore certain things. तो वो सब चीजों के लिए उनको अपनी हॉबीज को जिंदा रखना. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आप जब व्हेन यू आर टेकिंग एजुकेशन,
जब आप एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हो, जब आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हो जाता है, आप नौकरी में चले जाते हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप व्यस्त हो जाते हो। तो इन सब का इवेंचुअली अगर आपको कोई भी हॉबी नहीं है या कोई भी ऐसा इनर पैशन नहीं है किसी चीज़ को फ़ॉलो करने का, तो इट रियली एड्स ऑन टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस नाम की जो बला है, वो है। वो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अरे स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं होता और ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे ऐसे नहीं है। है, स्ट्रेस नाम की भी चीज़ होती है और आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बिकॉज़ देयर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ईच एंड एवरी फील्ड, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कहीं न कहीं आपकी अगर कोई हॉबी है और आप किसी चीज़ को ऐसे वीकेंड्स पे करना चाहते हो, जैसे कुछ लोग ट्रेकिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग पॉटरी क्लास में जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा-थोड़ा अपना पैशन फ़ॉलो करने की को सिंगिंग करते हैं, भले ही कैसी भी आवाज़ हो, कुछ भी हो, बट सिंगिंग करना चाहते हैं या पोएट्री लिखना चाहते हैं, ओपन माइक में पोएट्री वगैरह करते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि जो हफ्ते भर का जो बना हुआ जो आग बबूला जो बन जाता है दिमाग में, वो थोड़ा कम हो जाए। उसके अलावा मैं कुछ और भी हूँ, देयर इज़ समथिंग एल्स टू माय पर्सनैलिटी एज़ वेल। सो उस चीज़ को करेक्ट। एक्सप्लोर करने के लिए हॉबी प्लेज़ अ वेरी, वेरी मेजर रोल, नॉट ओनली हॉबी। कोई-कोई लोग होते हैं जैसे हॉबी होती ही नहीं है। ऐसा देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट बैठे हैं वीकेंड्स पे थोड़ा-सा अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जिससे थोड़ा इंसान रिलैक्स हो। हॉबीज़ प्ले सिमिलर रोल। कुछ लोग होते हैं जिनका पैशन होता है साइक्लिंग में, वीकेंड पे सैटरडे संडे आई विल डू ट्रेक में 2-3 फोर्स चढ़ जाऊँगा या फिर 100 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर साइक्लिंग करूँगा। So everybody should, I'm not saying he should have, but can have something which will ease off their mind from routine. So that is out. But वो करेक्ट सर। not at the cost कि आप रूटीन कर ही नहीं रहे हो कुछ भी और बस आपको स्ट्रेस ही आया जा रहा है और बस आप आपका पैशन और हॉबी कर रहे हो। बट हाँ, कुछ-कुछ लोग होते हैं जिनका हॉबी वो अपना करियर बना लेते हैं। कुछ-कुछ लोग होते हैं जो अपना अंदर हाँ, का पैशन ही वो करियर में तब्दील कर लेते हैं। दैट इज़ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। यस यस। एंड वो एक कोट भी है ना सर, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। या राइट? सो या आप वही चीज़ें करिए जो आपको पसंद है या फिर जो जी, कर जी। रहे हैं उसको पसंद करिए। देयर इज़ नो अदर वे। जी। हाँ, एक आईएएस सर थे, विवेक अत्रेय हुँ, सर। सो ही वाज़ हुँ, आल्सो हुँ, टेलिंग कि जब वो सर्विस में थे, ही वाज़ इन सर्विस फॉर अराउंड 25 इयर्स इन हुँ, हुँ, सिविल सर्विसेज। वो हुँ, बताते हुँ, थे कि एक आईएएस का जो सर्विस होता है उसमें तो कोई ऑफ का तो कोई है नहीं। यू कैन नॉट टेक हुँ, ऑफ और होल डे यू आर ऑन कॉल, यू आर इन मीटिंग एंड ऑल। लेकिन वो कैसे भी करके टाइम निकाल के मॉर्निंग में एवरी डे ही यूज्ड टू डू मेडिटेशन एंड योगा। एंड ऑन द हुँ, वीकेंड्स ही यूज्ड टू राइट द हुँ, बुक्स एंड गो टू द नियरबाई कॉलेजेस टू डिलीवर द स्पीचेस। हुँ, वो बोलते हैं कि राइट। उसमें उनको एक अलग सेंस ऑफ जॉय एन्जॉयमेंट मिलता था। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, सारी चीज़ें हैं जिसमें जो एक अलग से हमें एन्जॉयमेंट देती हैं, वो हमें ज़रूर करना चाहिए बिकॉज़ इट कीप्स अस अलाइव। क्योंकि आज का जो इतना टॉक्सिक कल्चर हो हुँ, गया है, वर्क कल्चर, बहुत सारा स्ट्रेस जैसा आपने बताया, तो इन सारी चीज़ों से हमें अलग एक कोई पैशन को या कोई हॉबी को हमें परस्यू करना है सो दैट वी हुँ, फील अलाइव इन टुडेज़ जनरेशन। एंड उससे हमारा जो काम है वो भी और अच्छा। और उन्होंने बताया कि जो संडे को उन्होंने कुछ प्रोडक्टिव किया हुआ है, तो वो मंडे को एक अलग एनर्जी से ऑफिस में जाते थे हुँ, और एक वो हुँ, एक अलग जुनून होता था। हुँ, सर हुँ। हमने हॉबी की तो बात कर ली। लेट्स कम टू योर हॉबी एंड पैशन। सो आफ्टर योर रिटायरमेंट आप क्या-क्या अभी कर रहे हैं? हाउ आर यू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड और आप क्या-क्या चीज़ें अभी मतलब फॉलो कर रहे हैं? एक्टिव सर्विस में भी था, दैट टाइम आल्सो आई वाज़ फॉलोइंग माय पैशन और जो भी है बट इतना कुछ बड़ा ख़ास मैं कर नहीं रहा था मीन्स एज़ फार एज़ माय हॉबीज़ एंड माय पैशन आर कंसर्न्ड। जो राह चलते अच्छी कोई बुक दिख गई तो बुक पढ़ लिया, कभी मौका मिल गया तो लंगर में जाके खाना बना लिया। इन फील्ड में भी हम समटाइम्स आई यूज्ड टू फील कि यार चलो देयर इज़ लाइक व्हेन यू यूज्ड टू हैव नॉट दैट बिज़ी अ डे, देन आई यूज्ड टू गो टू द लंगर, बना लिया खाना बना लिया, कभी कुछ समटाइम्स सम कोई डिश बना दी और कुछ समथिंग सम पुलाव, बिरयानी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वो चलता था। और रही बात पोस्ट रिटायरमेंट तो थोड़ा अच्छा खासा टाइम मिला मुझे अर्लियर तो आई स्टार्टेड वो ऐसे नहीं कि मैं यूट्यूब देख के कुछ कुकिंग वगैरह करता हूँ ऐसे टाइप में। कुकिंग वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ taught to us by our mother. I had two means I have two elder sisters, but हम में कभी ऐसा ये नहीं था कि लड़कियां ही ये काम करेंगी, लड़के ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। It was वो चीजें मीन्स होती थी तो मेरे को अच्छा लगता था कुकिंग करना बिकॉज वो मैं खुद करता था। सो ऐसे करते 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 मेरे को कुकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और वेन एवर आई यूज टू गेट स्ट्रेस्ड इवन जब फौज में था और तब पी स्टेशन में या कहीं भी थोड़ा बहुत
ऐसे लग रहा है कि आई नो थोड़ा सा बहुत ज्यादा इट हैज बीन अ वेरी एग्जॉस्टिंग वीक और एग्जॉस्टिंग डे, हाँ तो एट द एंड ऑफ द डे इज टू जस्ट कुक समथिंग, सम कुछ भी कॉन्टिनेंटल बना लिया या कुछ देसी बना लिया और कुछ इस टाइप में, एंड इट टर्नड आउट, इट स्टार्टेड टर्निंग आउट टू बी ऑफ गुड टेस्ट व्हेन पीपल अराउंड मी सेड कि हाँ अच्छा बना रहा है तू, ठीक ठाक बना रहा है, अच्छा लग रहा है। सो देन आई दैट बूस्टेड लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड देन आई फेल्ट कि हाँ यार मींस मैं कर सकता हूँ, तो व्हाई शुडंट आई कुक। तो that automatically that helps me during on weekends, and also I generally invite my relatives, my sisters, my cousins, and some of my friends. They come over, I cook for them, and we have a good time. So that is how it and it's very relaxing also for me. It's very लोगों को खाने को अच्छा खाना भी मिल जाता है. That's the byproduct of it. But mostly I love getting into the tasting of it, how each and every ingredient, how it tastes, और कितना कुछ डालने के बाद इंडियन स्पाइसेस आर सो मैजिकल कि उनकी खुशबू और इन सब चीजों से ना इतना ऐसे मीन्स मजा आ जाता है। और स्पेशली व्हेन यू सी शोज ना, जैसे नेट जियो पे या फिर नेटफ्लिक्स पे वगैरह जो बहुत पुराने राजा रसोई और वो वाले जो एपिक पे चैनल पे जो आते हैं, तो दे शो द हिस्ट्री, फूड हिस्ट्री, हाउ हिस्ट्री फूड अपना इंडिया का जो बना है टोटल, जो फूड हिस्ट्री है उसके बारे में जो शोज होते हैं, आई लव वॉचिंग देम, आई कैन वॉच देम फॉर आवर्स टुगेदर। सो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, डेक्कन हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, कैसे कैसे हाउ कल्चर्स वर इवॉल्व्ड अराउंड द फूड, एंड हाउ द various cuisines were invented, who invented them, how it got percolated down the chain। तो ये सब चीजें देखने का मेरे को बहुत मजा आता है। तो फूड इज समथिंग which is which is very very close to my heart। So yes, that's the reason I cook and I do read a lot। That वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था बचपन से ही। मॉम डैड आर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो मेरे को पढ़ने का पहले से ही बहुत हॉबी था। आई स्टिल हैव, इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, थोड़ा है थोड़ा बहुत थोड़ा कलेक्शन मेरे बुक्स। बुक्स का। आई स्टिल लव रीडिंग। तो या दैट इज हाउ आई टुक अप माय पैशन एंड सर खाने की बात हो ही रही थी एंड टोल्ड कि आपको होस्टिंग करना बहुत पसंद है, सो व्हाट इज योर फेवरेट डिश? आप अगर कोई आए हैं 10 लोग 5 लोग आए हुए हैं, तो आप कौन सा खाना है जो आप प्रिपेयर करके उनको खिलाना चाहेंगे? कोई अगर पर्टिकुलर है या फिर इट चेंजेस विद टाइम? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी कभी डिमांड पे भी होता है कि यार वो तूने तब अच्छा बना तो वो बना दे एक बार वगैरह उस टाइप में, या तो फिर देन इफ आई एम डूइंग, आई जनरली प्रेफर डूइंग समथिंग न्यू ऑल द टाइम। ऐसे वही सेट ऐसे प्रोटोकॉल की भाई ये ही बनाऊंगा, यही मेरी स्पेशलिटी है, ये फेंक फेंक के मारूंगा मैं लोगों को बना बना के, ऐसा नहीं है। आई ट्राई मेकिंग डिफरेंट डिशेज, बट आई एम बेसिकली आई एम माई सेल्फ, आई एम नॉन वेजिटेरियन। सो मैं नॉन वेज प्रेफर करता हूँ बनाना, बट इट इज़ नॉट दैट कि मैं वेज बनाता ही नहीं हूँ। आई आई कैन कुक वेरी गुड, जो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा वेज खाना भी बना सकता हूँ। तो मैं छोले हो गए या बैंगन का भरता हो गया या हमस या फिर आपका बाबा गनूश और ये सब मिडिल ईस्टर्न जो ये डिशेस होती है, नॉर्थ इंडियन भी, तो आई आई प्रेफर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक इन नेचर। आई डोंट प्ले अराउंड द क्विजीन टू मच, एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा नहीं करता मैं, बट आई ट्राई टू maintain the authenticity of that particular cuisine as much as possible, even if I'm making lamb or if I'm making chicken or anything। तो उसमें I do not add, जहाँ पे एक मेरा खुद का सिग्नेचर थोड़ा सा उसमें होना भी चाहिए, बट वो पूरी की पूरी टेस्ट शुड बी ऑथेंटिक, इट शुड नॉट बी करप्टेड टू मच। वो वैसे की वैसे ही रख के देन आई फील दैट इज हाउ आई लव टू कुक spices। I do उनको after भुनवाइंग एंड ऑल, I try to उसको मिक्सर ग्राइंडर में से निकाल के then I prefer rather than purchasing the masalas from the market, I prefer making it myself। and वो because हर एक चीज का, हर एक cuisine का अलग अलग I believe spices होने चाहिए उसमें, क्योंकि आप चिकन को उसी तरीके से नहीं बना सकते जिस तरीके से आप पनीर टिक्का बना रहे हो। चिकन टिक्का और पनीर टिक्का में फर्क होता है, एंड आई फील दैट ऑथेंटिसिटी शुड बी कॉन्जर्व। क्योंकि हम लोगों ने जनरली जो होटल इंडस्ट्री में या जो कहीं पे करी ग्रेवी सबकी सेम ही बना रहते हैं, उसमें कभी पनीर डाल दो, कभी चिकन डाल दो, कभी मटन डाल दो, कभी ये डाल दो, वो टेस्टलेस। डाल दो, तो इट बिकम्स ऑल वन। आप चिकन खा रहे हो या फिर पनीर खा रहे हो, वो एक ही लगता है। तो डू इट जब मैं बनाता हूँ खाना मेरे घर पे तो भी, एंड आई हैव गॉट गुड नाइस
custom made kitchen for myself, जिसमें मैं अच्छी तरह से मेरा खाना बना सकूं. That is, kitchen is my therapy room. So whenever I enter kitchen, I'm like, yes, as I want to prepare something which should taste good to me also and people who are there. Once again it goes कि do what you love, right? So अगर Yeah, हमें yeah. कुकिंग पसंद, हमें रात को 2 बजे अगर कोई उठा के भी बोलेगा भैया ये बनाना है, Yeah, तो yeah, हम yeah. खुशी-खुशी सर्व कर Exactly, देंगे exactly. बना मैं के. आज ही किसी को बोल रहा था. Somebody in the office, they were asking me कि sir, there was someone मेरे टीम में, तो they were saying कि sir, मुझे तो खाना बनाना बहुत जान पे आता है, नहीं वो. मैंने बोला यार देखो, मेरे को आप रात को 2 बजे भी उठाओगे या 3 बजे भी उठाओगे और बोलोगे कि आपको ये फुल फ्लेज, ये पूरा का पूरा ये खाना बनाना है, आपको एक पूरा का पूरा right from raita to your main dish to main course to everything, दाल वगैरह सब कुछ बनाए, I will be more than happy to make it. I'm that कि ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे मसाले की खोज में, राइट? और लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन यूरोप, हम शिप से जा रहे थे, तो यूरोप में हमारा 4-5 पोर्ट पे थे, एंड वी वर सरप्राइज्ड टू सी कि मतलब वी आल्सो नो कि वहाँ तो ज्यादा स्पाइसेस चलते नहीं है, और जब हमारे शिप पे कोई अथॉरिटी जाते हैं, वो तो हमारा फिश करी जो है ना उसको तो टच भी नहीं करेंगे. दे ओनली ट्राई कि मैं सिर्फ ब्रेड और कॉफी पीऊं. दे कीप इट वेरी सिंपल. तो मुझे ऐसा स्ट्रेंज लगता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ मसाले की खोज में आए और आज 200 साल के बाद मसाले वहां पे है ही नहीं, तो लेके क्या गए? समझ में नहीं आता है. exactly. There ठीक है, sometime else I'll tell you in private. बहुत बड़ा joke है उसका, but anyways. So yeah, I totally agree with this because I have been into cricket. तो cricket में भी I've worked with some international cricket teams. तो वहाँ पे भी I've experienced the international जो foreigner players होते हैं generally who are from Europe and from Australia or and those countries. So they eat they eat very bland food. उनके herbs होते हैं, some certain amount of herbs they add it. They are really very scared of the spices because we as from subcontinent like countries like Pakistan, Bangladesh, India, cricket playing countries basically I'm telling, so Sri Lanka again, so we are used to any kind of hot spicy food and all. So when we go there and जहाँ पे मैंने देखा है dressing rooms में वगैरह, there is so there are sections. If there are Indian players or subcontinent people from Asia और सब कॉन्टिनेंट जो वाले प्लेयर्स होते हैं, तो उनके लिए अलग से स्पाइसी फूड बनता है. एंड फॉर देम फॉरेन प्लेयर्स जो आर फ्रॉम डिफरेंट ये, तो उनके लिए ब्लैंड फूड वगैरह बनता है. तो दे बैलेंस दैट क्विजीन. तो हर एक का खाने का तरीका होता है, खाने के शौक होते हैं, खाने के तरीके होते हैं. एक सर्टन काइंड ऑफ, नाउ देयर हैज बीन सो मच ऑफ revolution in this food industry, the nutrients, the वो keto, then ketone, then carbs free diet, then gluten free diet, this and that, so many things to which I don't oppose of, but there are so many things which have happened over a period of time. So बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में, अगर घुसना चाहो कोई तो, बट आई एम लाइक अपना भाई खाना जो आता है वो बनाओ और खाओ और खुश रहो. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. तो अगर आपके सामने फ्रेश घर का बनाया हुआ है और बाहर का कोई टेस्टी है, तो which one would you prefer? घर का खाना एनी गिवन डे मींस इट्स लाइक कि मींस आई प्रेफर घर का खाना मोस्टली, बट कभी-कभी ज़मीर हिल जाता है, लालच हो जाता है तो बाहर का भी खा लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग नो सैक्रोसैंक्ट चीज कि मैं घर का ही खाना प्रेफर करता हूँ, बाहर का खाऊंगा ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं है. क्योंकि बाहर अगर अच्छा खाना टेस्ट वाइज इट्स इफ इट्स गुड देन डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली वुड लव टू. जैसे मैं एक बार रांची गया था, तो रांची में देयर इज दिस वेरी फेमस लिट्टी चोखा वाला, एंड वहाँ पे इवन मोदी जी भी गए थे, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे गए थे. दैट पर्सन वाज इवन कॉल्ड इन दी wedding way back in Lalu Prasad Yadav when Ranchi and Bihar was one. At that point of time he went, उनका एक स्टॉल लगा था लालू प्रसाद यादव जी के शादी में और उनके बेटे की भी शादी में. तो it is like he's that old guy, very experienced, and I went there. I specifically went at his own. वो he still have that street वाला ना, वो अपना ठेला वगैरह वहाँ पे, and I went to लिट्टी चोखा खा के मेरे तो भाई लिटरली परखच्चे उड़ गए थे. It was so good. So certain things which are so authentic, like in Shimla also I went to this place. वहाँ पे भी एक जगह है, वहाँ पे I went to have वहाँ पे बेकरी, बहुत अच्छे बेकरीज है शिमला में. तो वहाँ पे I went and I had this what we call it puff बोलते हैं उसको. तो I had that chicken puff था.
अमेजिंग चिकन पफ मीन्स एंड लाइक इस चीज पे अगर बोला जाए तो हम घंटों बात कर सकते हैं कि कहाँ की कौन सी चीज बहुत अच्छी होती है। जैसे लखनऊ में कहाँ पे मीन्स चपली कबाब और गिलोटी कबाब कहाँ पे ज्यादा ऑथेंटिक मिलते हैं, और टुंडे कबाबी के कौन से ब्रांच में कितने अच्छे लजीज मिलते हैं, कहाँ पे इतने ठीक नहीं मिलते वगैरह। वी कैन टॉक फॉर आवर्स अबाउट दिस। सो शहर में जाओ, वहाँ की खासियत आपने टेस्ट करनी ही चाहिए, बिकॉज इट गिव्स करेक्ट। a taste of the culture how it has evolved over a period of time। क्योंकि वहां के पानी का जो असर होता है उस खाने पे वो बहुत ज्यादा होता है। आप कहीं भी जाओ, लखनऊ का पानी जो है, तो वहां के जैसे गिलोटी कबाब आपको दिल्ली में नहीं मिल सकते, ना ही नहीं नहीं, चंडीगढ़ में मिल सकते इम्पॉसिबल। हैं, ना ही कानपुर में मिलेंगे। अब कानपुर लखनऊ में भी इतना कोई अंतर नहीं है, 200-250 किलोमीटर का कुछ अंतर है, बट वहां का गिलोटी कबाब जो आप कानपुर में टेस्ट करोगे और जो लखनऊ में होगा, बहुत बहुत फर्क होता है उसमें। और वो जो खाने वाला है रेगुलरली और जिसको इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा भी ज्ञान है, तो वो बता पाएगा आपको एग्जैक्टली कि वो कितना अलग होता है। जैसे आप अगर देहरादून भी चले जाओ, देहरादून मैंने मीन्स मोमोज जो लोग बोलते हैं, मोमोज जो ऑथेंटिक मोमोज अगर आप टेस्ट करते हो देहरादून में मिलेंगे। आई हैव बीन टू गैंगटॉक एंड देहरादून बोथ, बट देहरादून में, और मैंने इवन J&K में, लेह लद्दाख वगैरह साइड में भी आई हैव टेस्टेड डिमसम्स एंड व्हाटएवर दे कॉल इट इन वेरियस प्लेसेस। बट जो मोमोज मैंने देहरादून में खाए हैं, आई कैन नेवर एवर एवर फॉरगेट दैट। मीन्स वहां पे तो राजा जी जो राजा क्या नाम राजापुर रोड जो है देहरादून का, वहां पे एक जंक्शन पे जोशी नाम का एक मोमोज मिलते हैं वहां पे, जोशी मोमोज। तो दैट जोशी गाय हैज बीन वेरी वेरी ओल्ड, इट्स वेरी ओल्ड एंड शेडी काइंड ऑफ शॉप, बट वहां पे आपको जो मोमोज मिलते हैं, मीन्स आई प्रेफर्ड मटन मोमोज वहां पे मैंने खाए थे। आई कैन नेवर फॉरगेट द टेस्ट स्टिल डेट। इट वाज दैट ऑथेंटिक, इट वाज दैट गुड, इट वाज लाइक मेल्टिंग इन द माउथ काइंड ऑफ फीलिंग वो जब मोमोज खाए थे। तो ऐसी चीज इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, इतना अच्छा अपनी इंडिया की बेसिकली खाद्य संस्कृति इतनी बहुत बढ़िया है, बहुत इतनी अच्छी है कि आई कैन स्पीक ऑन इट फॉर आवर्स टुगेदर, दैट इज फॉर श्योर। इसलिए जहां जहां मैं घुमा हूं, जहां जहां जिस शहर में गया हूँ, वहां का तो मैंने आई हैव मेड श्योर कि वहां का ऑथेंटिक सबसे जो पसंदीदा व्यंजन है वहां का, वो तो मैं टेस्ट करके ही रहा हूँ। मींस दैट इज समथिंग व्हिच आई डेफिनेटली फॉलो वेरेवर आई हैव बीन टू। तो इससे एक और चीज पता चलती है कि आपका पैशन ट्रैवलिंग है एंड यू जी लाइक टू जी जी। ट्रैवल अ लॉट, क्योंकि जैसे जैसे आपने जगह का जिक्र किया, मे बी आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, पहले भी। तो ट्रैवलिंग को अगर हम शॉर्ट एंड क्रिस्प में बात करें, तो ट्रैवलिंग से हमें क्या क्या सीखने को मिलती है? देखिए, ट्रैवल तो बहुत सारे जितने महान व्यक्ति होके गए हैं हमारे देश के, और जो अभी भी है, जिनका बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट हम रील्स रिपीट कर करके देखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक पंकज त्रिपाठी जी का एक पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने बोला था कि 12वीं होते ही लड़के को आप भेज दो, 12वीं 10वीं 12वीं होते ही, और उसको ट्रेन का एक टिकट निकाल के दो, और उसको बोलो भाई घूम के आ, पूरा इंडिया घूम के आ, ठीक है, सेकेंड क्लास में बैठ के जस्ट सी वॉट एवर इज देयर इन द एंटायर इंडिया जो भी है। तो ट्रैवलिंग से तो दो तीन चीजें, एक तो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस आती है, हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इवन मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ डेंजर, उसका बेसिकली आपको ज्ञान आ जाता है। आपको एक बेसिक स्ट्रीट स्मार्टनेस आ जाती है घूमने से, ट्रेन में या बाय रोड या बाय ट्रांसपोर्ट। ऐसे नहीं कि आप बस यहाँ से बैठे हो, फ्लाइट से निकले हो, वहां पे उतरे हो, और फिर वहां से एयरपोर्ट से टैक्सी, टैक्सी से होटल, होटल से फिर, नो वैसे नहीं। स्ट्रीट, यू शुड गो ऑन स्ट्रीट्स। जितना घूमोगे स्ट्रीट्स में, जितना लोगों में घूमोगे, उतना आप स्ट्रीट स्मार्ट भी बनोगे, और एट द सेम टाइम आपको लोगों से कैसे डील करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी। बिकॉज यू नो, आपको अगर टीटी आता है और आपके पास टिकट नहीं है, तो हाउ टू कन्विंस टीटी कि यार मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा, या उसको जो भी है। तो दिस इज स्ट्रीट स्मार्टनेस विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा, आप कहीं पे उतर जाते हो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू बार्गेन, ठीक है। नहीं तो आपको कोई भी चुना लगा के वैसे भी चला जाएगा, या आपको 200 वाली चीज 500 में बेच के जाएगा। आपको वो जो बोल रहा है उसको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। तो दैट इज समथिंग विच यू विल लर्न अंटिल अनलेस आप खुद नहीं जाओगे। आपके मम्मी को तो आपने देख लिया, अपने सिस्टर को या पिताजी को देख लिया बार्गेन करते हुए, बट आपको खुद को वो कला आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स, इट्स अ नॉर्म इन इंडिया टू बार्गेन, इट्स बेसिक थिंग। वो सब करते हैं, वो करना जरूरी भी है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड। टुडेज जनरेशन इज अलूफ फ्रॉम दीज थिंग्स, क्योंकि आप प्लान करते हो कि यार मेरे को दिल्ली जाना है, ट्रेन से जाना है और इस हिसाब से जाना है। तो
आप जैसे एनसीसी में भी आपको घूमने का बहुत, कैंप्स वगैरह अटेंड करने का बहुत मौका मिलता है एट एन वेरी अर्ली एज। आई वाज इन एनसीसी सिंस 8-9 स्टैंडर्ड। तो एनसीसी की वजह से मेरे को कैंप्स वगैरह को जाने को, ट्रेन में दोस्तों के साथ वगैरह गए, साथ वाले कैडेट्स के साथ गए, तो एंजॉयमेंट। तो यू स्टार्ट गेटिंग सेल्फ डिपेंडेंट। आपको हर एक चीज पे दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रैवलिंग ऑन योर ओन। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और आपको दुनियादारी की खबर होने लग जाती है। उसके आगे जाके आप यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल, योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली गेट एनहांस। तुम्हारा होराइजन ब्रॉडन हो जाता है। जो आप एक गांव में बैठ के, एक शहर में बैठ के उसी को फैक्ट मानने लग जाते हो, तो वैसा नहीं होता है। हर एक जगह पे जाके, जैसे किसी का सच झारखंड में अलग है और किसी का एमपी में अलग है, किसी का नॉर्थ ईस्ट में अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। JNK में लोगों की प्रॉब्लम्स अलग होगी, वहाँ के किस्से कहानियां अलग होगी, वहाँ के कल्चर जैसे इवॉल्व हुआ है वहाँ का कल्चर, वो सब समझने के बाद आपको लगता है कि यार दुनिया बहुत बड़ी है। एंड दैट ऑटोमेटिकली श्रिंक्स डाउन टू योर हम्बलनेस। आप हम्बल बन जाते हो बहुत ज्यादा। आपको लोगों के प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, क्योंकि आगे जाके जब आप किसी के बॉस बनोगे, फौज में जाओगे या किसी सिविल सर्विस में जाओगे या कॉर्पोरेट में जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत सारे कल्चर्स के लोगों के साथ डील करना होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you'll understand कि यार ये, I mean, if I'm Marathi, and if I'm boss of a person who is from UP or Bihar, तो until unless I have not been to that place, or even if I have known थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी, तब तक मेरे को छठ पूजा का महत्व नहीं समझ में आएगा। How important छठ पूजा is करेक्ट। for somebody who is from Bihar and somebody is from पूर्वांचल, उनके लिए छठ पूजा का महत्व क्या है, ये मैं समझ ही नहीं पाऊंगा until unless I have seen it with my own eyes कि नहीं है। It is that important for somebody. If I'm a North Indian, if I've never been to this place of Mumbai or Pune, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि गणपति होता क्या है। I'll just see कि हाँ पिक्चर में देखा हुआ है वगैरह बस। पर यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे जो प्रोसेशंस निकलते हैं, ढोल ताशा ये वो, इतना ग्रेविटी होती है वहां पे, तो वो समझ में आता है कि यार दिस इज समथिंग। एंड पीपल वुड नो कि हाँ यार, ये अगर बोल रहा है मेरे को गणपति के लिए छुट्टी भेजनी है, तो इसको छुट्टी भेजना, बिकॉज दैट इज द ग्रेविटी और दैट प्लेस। सो यू नीड टू नो द कल्चर्स ऑफ ऑल, बिकॉज इंडिया इटसेल्फ हैज बिकम सो श्रंक ना, कि आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी कॉर्पोरेट सेटअप में जाते हो, तो यार फौज में कहीं किसी भी नौकरी में जाते हो, तो आपको भांति भांति के लोग आपके पास आएंगे आएंगे। तो उनका कल्चर, उनका कोनोटेशन, उनका टोन, उनका बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, आपको तब तक somebody who is from हरियाणा and who is my junior to me, उसकी उनकी ठेठ बोली होती है, वो स्ट्रेट अवे बोलते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत रूड है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठेठ बात करते हैं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आएगा अगर मैं if I'm born and brought up in this place and somebody from Haryana or somebody who's Jat or Gujar is coming to me and talking to me कि साहब मन ने बोले, तो उस टाइप में whatever tone, I cannot actually replicate that, but the way they speak, I will speak यार ये कैसे रूडली बात कर रहा है मेरे से, बट हालांकि वो रूडली बात नहीं कर रहा है, उसका बोलने का तरीका है वैसे। तो that is how it is exactly, like if I'm going down south और वो आने के बाद the way they pronounce their words in Hindi or English or any other language, so that is different. तो you have to, अगर ये street smart अगर आप में आ गया, तो you can become a way to better leader, you can become a way to better human being, because since you become much more kind, तुम्हारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम कम हो जाती है एट अ प्रोफेशनल प्लेस, जब आपको पता है कि नहीं यार दिस मीन्स दिस, अननेसेसरी वो हाइप नहीं होता है आपके अंदर। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसीलिए ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज सो डाइवर्स, विच इज सो डिफरेंट एट एवरी 50 किलोमीटर। तो वो चीजें समझना, उसकी जानकारी रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस डेट। आई फील दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग, इज व्हाट आई फील। कि जैसा 12th के बाद हमें कुछ टाइम निकाल के ट्रैवल करना और एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इतने सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। आप आई एम फ्रॉम यूपी की ही बात कर लें तो वाराणसी, अगर कोई वाराणसी आए तो वो सोचे कि मैं 2-3 दिन में पूरा घूम लूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे अगर आप 1 लेकर आते हैं तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतना हिस्ट्री है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो इतनी सारी चीजें नहीं खुद एक्सप्लोर करने के लिए है। एंड पूर्वांचल है, यूपी में जैसे उत्तरांचल था पहले, उत्तराखंड हो गया, बट लेकिन पूर्वांचल है, फिर आपका इधर बुंदेलखंड और बागेलखंड वाला जो इलाका है एमपी से सटा हुआ, कन्नौज है, फिर आपका वो उधर इलाहाबाद वाला इलाका है। वहाँ की लैंग्वेजेस में भी कितना फर्क है, मीन्स आप इलाहाबाद की लैंग्वेज इज नॉट हाउ द लैंग्वेज ऑफ देवरिया वुड बी,
देवरिया में तो हाँ अलग हाँ ही, ऑलमोस्ट वो भोजपुरी और बिहार, और फिर और आप डाउन साउथ जाते हो बिहार, और बिहार के डाउन साउथ एकदम साउथ बिहार में तो वो फिर वो वाला ड वाला चीज आ जाता है, और र को ड बोलते हैं वगैरह उस टाइप में ना। तो वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट और वो एकदम नीचे बिहार में तो वो बहुत ही अलग कल्चर हो जाता है। तो नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, और अगेन फर्दर डाउन इफ यू गो टू झारखंड नॉर्थ, वो तो कल्चर ही टोटल डिफरेंट हो जाता है। बट पीपल जनरली टेंड कि हाँ नॉर्थ इंडिया तो सब नॉर्थ इंडिया एक ही है, या साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया टोटल एक ही है। उस टाइप में जो नहीं स्टीरियोटाइप होता है, दैट यू विल रियलाइज कि भाई बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है बिटवीन समबडी हु इज फ्रॉम सेंट्रल महाराष्ट्र, जैसे मराठवाड़ा से मैं आता हूँ यहाँ, और यहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र में और कोंकण में और विदर्भ में और खानदेश में बहुत बहुत खाने के तरीके से लेके, कल्चर से लेके, हमारे ट्रेडिशंस से लेके, फेस्टिवल्स से लेके, हर एक चीज में बहुत इतनी ज्यादा डिफरेंसेस है ना, बस डाइवर्सिटी है बेसिकली, आई वुडंट से डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी है इतनी ज्यादा। तो वो तो हम घर पे बैठ के तो समझ में नहीं आ सकती। ट्रैवलिंग किया नहीं है तो ट्रैवल करने के लिए बाहर निकलिए, थोड़ा और टाइम आप निकालिए, वीकेंड पर माशाल्लाह, आप जाइए तो आसपास। सैनिक स्कूल से थे, तो सैनिक स्कूल में तो भाई वो तो मैं तो बोलूंगा नहीं, सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट ही अलग निकलता है पूरी दुनिया से, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज है वो तो एक्चुअली। हर एक ने एटलीस्ट ना कुछ साल ऐसे सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में ऐसे ना निकालने चाहिए, जिसकी वजह से तो वो बहुत, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हो, बिकॉज यू हैव, वो कंपटीशन भी होती है और वो एक दुनियादारी की अलग ही जान पहचान हो जाती है अगर आप सैनिक स्कूल में कुछ साल रहो तो। दैट आई टोटली एग्री विद यू, हाँ एंड आई कैन सी हाउ स्मार्ट यू आर that way, well off also that way, but it will not help him or her throughout, because करेक्ट कहीं ना कहीं जाके उसको बाहर का एक्सपोजर लेना जरूरी पड़ेगा ही। आप कब तक रहोगे उसकी जिंदगी में ना, समवेयर डाउन द लाइन आप नहीं होंगे इस दुनिया में, उस बच्चे को या बच्ची को अकेले रहना है लाइफ भर, तो आगे जाके सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए कुछ चीजें हमको दिल पे पत्थर रख के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको भेजो घर के बाहर, करेक्ट उनको जबरदस्ती दिल पे पत्थर रख के, चाहे बाद में रो लो कुछ दिन, बट उनको बाहर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको बाहर का एक्सपोजर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि सेफ्टी और ये सब चीजें हैं, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड, तो जिसकी वजह से प्रोविजनिंग ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट, कैन नॉट बी टू दैट एक्सटेंट, बट अगेन वही चीज है, तो रिस्क तो हर चीज में लेनी ही पड़ेगी हमको, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना जरूरी है ही। तो जी कुकिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, आपने एक और चीज का जिक्र किया था, दैट वाज रीडिंग, यू लव रीडिंग राइट? सो आपने जी जी बैकग्राउंड में अपने बुक्स भी बताया, सो सम ऑफ जी दी एक या दो बुक आप जो सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो फेवरेट रही है, या फिर आप रिकमेंड करना चाहें लोगों को कि पढ़ के उनको कुछ चेंजेस लाइफ में नजर आ सकती हैं, एनीथिंग लाइक दैट? वैसे तो बहुत सारे बुक्स है, जैसे एक बहुत अच्छे राइटर है, उनका नाम है युval नोआ हरारी, शायद लोगों ने सुना होगा, जिनके सेपियन लिखी हुई है, होमो डेउस लिखी हुई है, और ये सब बुक्स बहुत ही जानकारी भी है उसमें, और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगी ऐसी बुक्स ना, तो वो बुक्स मुझे बहुत एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है जो इसने स्टीवन क्या नाम है, स्टीवन हॉकिंस ने लिखी हुई है, तो वो बुक बहुत अच्छी है। फिर करंटली मैं एक द देखो, मैं ना, मेरे बुक्स, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बट मैं हूँ नहीं वैसे, बट बहुत सारे जो ऐसे बुक्स है मेरे पास जो कि लेफ्ट विंग को दर्शाती है कि मैं शायद लेफ्ट विंगर हूँ, या मैं, ऐसा बिल्कुल है नहीं, आई एम अ पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन, बट मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और जस्ट आउट ऑफ सीकिंग सम अमाउंट ऑफ नॉलेज मैंने बहुत सारे बुक्स मेरे पास रख रखी है। They are about religion, they are about the invention of religion, they are about a lot of philosophy. I'm into reading philosophy as well, जैसे काफ्का हो गया, निश्चय हो गया, then एरिस्टोटल, देन प्लेटो, तो ये चीजें भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एंड पीपल टेल मी कि भाई तू क्यों पढ़ता है ये सब, व्हाट इट इज गोइंग टू फेच यू इन योर लाइफ, तो भाई फेच करने के लिए तो हर एक चीज फायदे तोटे की देखी नहीं जाती, कुछ इंटरेस्ट वाली चीजें होती है, समटाइम्स यू वांट दैट ब्रेन फ्रीज समटाइम्स आफ्टर रीडिंग। जैसे अभी कुछ चीजें जो होती है, जैसे काफ्का ने एक जो मेटामॉर्फोसिस नाम की बुक लिखी हुई है उन्होंने, छोटी सी एकदम एकदम मेरे हिसाब से तो 30-40 पन्ने होंगे उस बुक में, छोटी सी बुक है, जिसमें सडनली जो ऑथर है, सडनली दैट टर्न्स इनटू अ बीटल वन डे, और उसको फिर दुनिया कैसे दुत्कारती है और वो कैसे दुनिया को फेस करता है उसके बारे में है। तो ये चीजें, जिस चीजें से कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ भी आप ऐसी फिलोसॉफी आप कुछ
पाने के लिए या कुछ खोने के लिए नहीं पढ़ते हो, इट इज जस्ट फॉर द ब्रेन फ्रीज। आपका कुछ जो एक्सेस आपको लगता है खुद के बारे में, आप यू बिकम वे टू हम्बल व्हेन वंस यू रीड दोस थिंग। आपको अगर ऐसे लगने करेक्ट। लगता है, जो कि मेरे को कभी कभी शायद लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा अकल आ गई है, व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग दिस थिंग्स, तो मेरे को लगता है मैं अपनी जगह पे वापस आ जाता हूँ कि नहीं है भाई मेरे में इतनी अकल, मैं बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ, कॉमन इंसान हूँ, मेरे में इतनी अकल नहीं है, मेरे में इतना बड़ा ज्यादा आईक्यू है नहीं। तो व्हेन आई रीड दीज थिंग्स, जैसे इफ यू रीड एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बुक अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ऑटोबायोग्राफी काइंड ऑफ है, तो दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड। इट्स नॉट दैट कि आई हैव मेरे को मैथ्स और साइंस इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हाँ अच्छी लगती है कुछ चीजें एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में एंड ऑल, तो उसके बारे में मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगता है फिजिक्स के बारे में। और मेरा मेरे मुझे बहुत इच्छा थी, हालांकि मेरा दिमाग उस बात में अग्री नहीं करता था, बट मेरे को बहुत मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे को मार्क्स कभी नहीं आते थे और मैं बहुत ही बुरे मार्क्स मिलते थे मेरे को, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट बहुत था उस चीज में। और ये बोलने का कोई सेंस भी नहीं बनता, बिकॉज कुछ अगर मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ लेता, तो पढ़ाई करने में बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स और मैथ्स की, बट वो जो चीजें थी, जैसे कोई थ्योरम्स होते हैं या कुछ चीजें होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करती है, एंड इट इज I used to feel they are more of a philosophical in nature than being just a scientific experiment or something. So मुझे साइंस में, मैं आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट टिल माय 12th स्टैंडर्ड, तो ऑटोमेटिकली, और मोर ओवर उस वक्त हम एनडीए के लिए भी पढ़ाई कर रहे थे, तो एनडीए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब चीजें पढ़नी ही पड़ती है बाय फोर्स। इवन आफ्टर दैट सीडीएस के लिए भी है, आई टुक बीए, बट अगेन सीडीएस में भी फिजिक्स होता है, बाकी सब चीजें होती है, तो पढ़ाई तो कंसिस्टेंटली थी उस बात की, बट ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट था उन सब चीजों में, तो बेस्ड ऑन दैट फिर ओपनहाइमर के बारे में पढ़ा, फिर हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ा, तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद भी, जैसे ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे एक पर्सपेक्टिव आपका रीडिंग भी बनाता है आपको, जहाँ पे आप नहीं जा सकते वो चीजों के बारे में पढ़ के आपको ज्ञान आता है उस चीज का, नॉट ओनली ज्ञान, आपको एक सर्टन विजडम आ जाता है, सर्टन पर्सपेक्टिव आपका बढ़ता है। और लिटरेचर जैसी चीज जो है, वो लिटरेचर सिर्फ लिख के लोगों ने रख दिया, वो बोरिंग सा नहीं होता है। आप अगर मुंशी प्रेमचंद जी के अगर आप उपन्यास पढ़ोगे, गोदान जैसे हो गया, और ये सब चीज, तो उससे तो यार ऐसे होता है कि बहुत ही कॉमन नॉर्मल चीजें भी आपको अलग तरीके से जब पर्सपेक्टिव कोई रखता है उन सब चीजों के मामले में, तो आपको लगता है हाँ यार ये लिटरेचर कुछ है। तो ये सब चीजें जब आप सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, तो आपको लगता है आपकी जगह पे आप वापस आ जाते हो, इट मेक्स यू वेरी वेरी हम्बल कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है और आप कुछ नहीं कर सकते इसके, आप बहुत बहुत एक वो बोलते हैं ना कि एक छोटे से सुई के टोक के बराबर भी आप नहीं हो इस पूरी दुनिया में, इतने बहुत ही एक नॉर्मल साधारण से हो आप, तो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग। और मोर ओवर ऐसी चीजें पढ़ने का ब्रेन फ्रीज जो मिलता है ना कि यार योर ब्रेन गेट्स ट्विस्टेड कि एक यार ऐसे कैसे हो गया, हाउ कैन ही राइट लाइक दैट, वो स्टेटमेंट्स होते कुछ कुछ जैसे वो आपके 10 बार पढ़ने के बाद समझ में आता हाँ यार ऐसे। तो ये हो गया, जैसे मूवीज वगैरह भी, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज जो बोलती है कि बहुत ट्विस्टेड और ऐसे होती है, तो आप अगर ये सब चीजें अगर आप पढ़ चुके हो और आपको बेसिक नॉलेज है साइंस और इन सब चीजों का, तो वो मूवीज वगैरह इतनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगती नहीं है, बिकॉज वो तो एट द एंड ऑफ द डे वो वर्चुअली विजुअली आपको दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है, तो वो मेरा धारणा है। तो रीडिंग से आपकी बहुत विजडम बढ़ती है और आपको उसका भी अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, रीडिंग इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, सो आई लव रीडिंग दैट वे। और वो कहते भी है ना कि द बुक्स यू रीड एंड द पीपल यू मीट शेप्स योर फ्यूचर वेयर यू विल बी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, राइट? भाई मेरे को जब तक आप हार्ड कॉपी ना दो, वो पन्ने की खुशबू ना आए, तब तक मैं तो बुक पढ़ नहीं सकता, वो किंडल पे मेरे से होता नहीं है। सो आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल उस मामले में, तो इसलिए इसलिए मैं जब कभी किसी बुक स्टोर में अच्छे जाता हूँ, तो मैं 3-4 बुक्स ऐसे उठा लेता हूँ जहाँ पे फिर मेरे को, और मेरे पास इतने सारे बुक्स है वो उनमें से सब मैंने पढ़े भी नहीं है, बट वो कलेक्शन के लिहाज से मैं लगता हूँ कि कभी कभी थोड़ा 10 पन्ने पढ़ लिए, 15 पन्ने पढ़ लिए, थोड़ा करके एवरीडे थोड़ा बहुत पढ़ के वैसे रिलैक्स फील होता है कि हाँ यार ये पर्सपेक्टिव भी है। तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप मैं बेसिकली आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ फिक्शन, बट अभी मैं फिक्शन पढ़ना काफी साल पहले बंद कर दिया, आई जनरली रीड नॉन फिक्शन ओनली। तो उसमें भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं ना वो कि कभी कभी जो असलियत होती है, जो रियलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, कभी कभी हम बहुत ही नॉर्मली इमेजिन कर सकते हैं, बट रियलिटी में वो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हॉरिबल होती भी है। तो now I have of lately started reading a lot of non-fiction, interesting वाले। एक मैसेज टू द यूथ यू कैन गिव सो दैट दे ऑलवेज फील मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड इन देयर लाइफ टू अचीव देयर गोल। I will only speak about the things which I have just told. First and foremost thing is आपको खुद का खाना बनाने आना चाहिए, ठीक है।
तो वो इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर जेंडर यू आर, आपको खुद को पेट भर सके आप उतना तो खाना बनाने आना चाहिए किसी को भी, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर मीडियम यू आर कुकिंग ऑन, चाहे वो चूल्हे पे हो, गैस पे हो, किसी पे भी हो, आपको खाना बेसिक बनाने आना चाहिए. दैट इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स और गाइज, it's for everybody. Secondly, the more you travel, the more you'll enjoy life, the more you'll enjoy stress free life. जितना आप travel करोगे, it is going to help you eventually, professionally also, personally also. And thirdly is, wherever means, जो कहीं भी जाते हो आप, if you just carry a book or something with you and if you read it थोड़ी देर के लिए, तो आपका पूरा टोटल जो जम जाता है ना कभी कभी दिमाग में, तो वो पूरा एकदम खुल जाता है. So I feel कि these things, read as much as possible. It helps you in building your confidence, vocabulary, ये सब चीजें जो सब लोग बोलते हैं, but उससे भी आगे जाके I would say कि बुक्स में बहुत ज्यादा विजडम है, क्योंकि वो किसी और का विजडम उसने बहुत स्ट्रगल करके यू नो एस्टैब्लिश किया हुआ होता है. वो अगर वो विजडम आपको मिल रहा है, भले यू कैन नॉट कॉपी इट कंप्लीटली, बट वो विजडम की वजह से शायद आपको कुछ चीजें में हेल्प आ जाए. So this is the thing which I would like to tell everyone. Yes sir, and this is the crisp of our session today कि हमने डिस्कस किया ट्रैवलिंग एंड कुकिंग एंड आल्सो अबाउट द रीडिंग बुक्स. तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की सर की लाइफ से, एंड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द आर्म्ड फोर्सेस जो हम आजकल बहुत सारा सुन रहे हैं. सो इट इज रियली इनसाइट फ्रॉम योर लाइफ सर, एंड आई होप कि बहुत सारे लोग जो आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने हॉबीज को, पैशन को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दे विल टेक आउट सम टाइम एंड डू समथिंग ऑफ देयर ओन, सो दैट कि उनको एक internal happiness and enjoyment मिले. Right, so thank you so much sir.